हेलो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने टेबल नंबर 3 तक पढ़ लिया था। अब आइए टेबल नंबर 4 समझते हैं। इसको पहले हम उदाहरण द्वारा समझेंगे। द ओल्ड लेडी इन द रूम इज वाइज। अब सबसे पहले इसमें हमें मेन वर्ड या हेड वर्ड पहचानना है। ये अब ये बता रहे हैं कैसे पहचानना है। सेंटेंस में आप प्रश्न किए जिसके बारे में बात हो रही है वही हेड वर्ड होगा। अब इस सेंटेंस में पढ़िए आप किसके बारे में बात हो रही है। इसमें लेडी के बारे में बात हो रही है कि इन द रूम द ओल्ड लेडी इन द रूम इज वाइज। इसमें लेडी के बारे में बात हो रही है इसलिए यह मेन वर्ड हो गया। अब इसके बारे में ये ओल्ड इसकी विशेषता बता रहा है लेडी की कि ओल्ड लेडी है मतलब बूढ़ी महिला है। तो ये इसकी विशेषता बता रहा है। यहाँ एडजेक्टिव है लेकिन एडजेक्टिव है लेकिन ये यहाँ क्वालिफायर का काम कर रहा है सेंटेंस में। और उसके पहले जो शब्द आया वो डिटर्मिनर हो गया द। और ये एडजेक्टिवल फ्रेज इसमें और बढ़ गया है। अब एडजेक्टिवल फ्रेज का काम यह है कि ये सब्जेक्ट के बारे में और अधिक इसके बारे में व्याख्या कर रहा है कि मतलब जो ओल्ड लेडी कमरे में है इन द रूम जो कमरे में है। अब इस महिला के बारे में क्या बताया जा रहा है कि इज वाइज मतलब बुद्धिमान है। अब इस महिला सब हेड वर्ड के बारे में जो भी बात हो रही है वो पूरा प्रेडिकेट का भाग होगा। तो इसमें इज वाइज प्रेडिकेट हो गया। दूसरा वाक्य हिज एल्डर ब्रदर इन कोलकाता इज ए प्रोफेसर। अब इस वाक्य में सबसे पहले कि जिसके बारे में बात हो रही है उसको खोजिए। किसके बारे में इसमें बात हो रही है? ब्रदर के बारे में बात हो रही है इसलिए ये हेड वर्ड हो गया ब्रदर। अब इसके बारे में ये एल्डर इसकी विशेषता बता रहा है ब्रदर की कि एल्डर है वो ब्रदर इसलिए यहाँ ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। लेकिन एडजेक्टिव है लेकिन इस वाक्य में एक क्वालिफायर कहेंगे, इसको एडजेक्टिव नहीं कहेंगे क्वालिफायर कहेंगे। और इसके पहले आने वाला शब्द ये डिटर्मिनर हो गया। अब इन द कोलकाता ये सब्जेक्ट के बारे में और अधिक व्याख्या कर रहा है कि जो ब्रदर कोलकाता में है उसका ब्रदर की विशेषता बता रहा है तो ये और अधिक व्याख्या कर रहा है। और उसके बारे में ब्रदर के बारे में क्या बात हो रही है कि इज ए प्रोफेसर, वो एक प्रोफेसर है। तो ये पूरा प्रेडिकेट हो गया। जिसके बारे में बात हो रही है वो हेड वर्ड हो गया और जिसके बारे में जो विशेषता या जो कुछ बताया जा रहा है वो पूरा प्रेडिकेट हो गया। तो ब्रदर के बारे में बताया जा रहा है कि इज ए प्रोफेसर है तो ये प्रेडिकेट का भाग हो गया। ऐसे ये हो गया। चलिए अब आगे आइए बढ़ते हैं। अब सब्जेक्ट की और अधिक व्याख्या करने के लिए ही एडजेक्टिव फ्रेज का प्रयोग हुआ है ये, लेकिन इसे सब्जेक्ट के बाद रखेंगे। ये सब्जेक्ट के पहले नहीं आएगा। ये जो अभी हमने बताया आप लोगों को ये इन द रूम ये सब्जेक्ट के पहले नहीं आ सकता। ये सब्जेक्ट की और अधिक व्याख्या कर रहा है इसलिए ये सब्जेक्ट के बाद आएगा। अब इतना पूरा ये सब्जेक्ट हो गया यहाँ तक और ये इतना यहाँ प्रेडिकेट का भाग हो गया। अब सेंटेंस में सबसे पहले डिटर्मिनर होगा। तो ये जैसे देखिए ये सबसे पहले ये डिटर्मिनर हो गया। अब फिर उसके बाद एडजेक्टिव आएगा। अब इसमें एडजेक्टिव ये ओल्ड एडजेक्टिव हो गया। अब एडजेक्टिव के बाद नाउन आएगा। नाउन ये लेडी नाउन हो गया। अब नाउन के बाद एडजेक्टिवल फ्रेज आएगा। अब ये इन द रूम एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया। फिर प्रेडिकेट आएगा। फिर जितना टोटल बचा वो पूरा प्रेडिकेट इज वाइज ये पूरा प्रेडिकेट का काम करेगा यहाँ पे। आप समझते हैं सब्जेक्ट हो गया। अब हम समझते हैं प्रेडिकेट। एक बार फिर से संक्षिप्त में पूरा सब जान लेते हैं सब्जेक्ट प्रेडिकेट। जब देखिए इस पहले वाक्य में हम सबसे पहले हेड वर्ड या मेन वर्ड खोजेंगे। अब किसके बारे में बात हो रही है वही मेन वर्ड या हेड वर्ड रहेगा। यहाँ डॉग के बारे में बात हो रही है ये हेड वर्ड हो गया। अब इसके बारे में क्या बताया जा रहा है? बार्क मतलब डॉग्स बार्क कुत्ते भौंकते हैं। तो इसके सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ बताया जा रहा है वो पूरा प्रेडिकेट हो गया। तो ये सब्जेक्ट हो गया और ये इतना बार्क प्रेडिकेट हो गया। अब आइए दूसरा समझते हैं। ए बॉय रन्स। इसमें सबसे पहले हम हेड वर्ड या मेन वर्ड खोजेंगे। कैसे पता चलेगा कि जिसके बारे में बात हो रही है वही सब्जेक्ट का मेन वर्ड होगा। तो यहाँ बॉय के बारे में बात हो रही है ये सब्जेक्ट का मेन वर्ड हो गया। अब इसके पहले जो आएगा अगर इसके पहले एक शब्द है तो उसे क्वालिफायर कहेंगे। अगर एक सब्जेक्ट जो मेन वर्ड है या हेड वर्ड इसके पहले अगर एक शब्द आता है तो उसे क्वालिफायर कहेंगे। ये क्वालिफायर हो गया और ये मेन वर्ड हो गया और उसके बाद जितना बचा वो पूरा प्रेडिकेट हो गया। अब तीसरा वाक्य ए ब्लाइंड मैन वॉक्स। अब इसमें सबसे पहले मेन वर्ड पहचानते हैं। किसके बारे में बात हो रही है? मैन के बारे में बात हो रही है तो ये मेन वर्ड हो गया। अब इसके पहले देखिए दो शब्द आ गया। तो जब दो शब्द आ एक शब्द आया तो अभी हमने बताया कि इसको क्वालिफायर कहेंगे। लेकिन जब दो शब्द आ गया तो सब्जेक्ट के पहले वाले शब्द तो जब दो शब्द आ गया मेन वर्ड से पहले तो जो इससे सब मेन वर्ड के पहले जो शब्द आएगा वो क्वालिफायर कहेंगे और उसके पहले वाले शब्द को डिटर्मिनर कहेंगे। जब शब्द हेड वर्ड के पहले दो शब्द आ जाए तो मेन वर्ड के पहले वाले को क्वालिफायर कहेंगे और उसके पहले को डिटर्मिनर कहेंगे। और जब सब्जेक्ट में हेड वर्ड से पहले
हेड वर्ड से पहले दो शब्द आ गया तो इसको क्वालिफायर कहेंगे और इसको क्वालिफायर कहेंगे और इसको कहेंगे डिटर्मिनर। और उसके बाद जो आएगा ये पूरा ये इसके और अधिक व्याख्या कर रहा है लेडी की, मतलब जो और कमरे में है तो और अधिक व्याख्या कर रहा है, इसलिए ये एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया। और बाकी इसके बारे में जो बात हो रही है वो पूरा प्रेडिकेट का भाग हो गया, तो ये पूरा प्रेडिकेट हो गया। अब प्रेडिकेट को समझते हैं। प्रेडिकेट भाग में अकेला वर्ब भी होता है और वर्ब के साथ अन्य शब्द भी होते हैं। इस प्रकार वर्ब के साथ प्रयोग होने वाले अन्य शब्द को ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। अब उदाहरण द्वारा समझते हैं। राम सिंग्स मतलब राम गाना गाता है, तो इसमें राम शब्द सब्जेक्ट हो गया और सिंग्स वर्ब है। सिंग्स यहाँ वर्ब का काम कर रहा है, तो ये जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट हो गया और जिसके बारे में कुछ बताया जा रहा है जो कुछ भी वह प्रेडिकेट हो गया। तो इसके बारे में बताया जा रहा है राम के बारे में, तो ये राम सब्जेक्ट हो गया। और सिंग्स इन राम के बारे में बताया जा रहा है कि क्या करते हैं वो क्या कुछ, तो वो पूरा प्रेडिकेट हो गया। अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। माई फादर रीड्स द न्यूज़पेपर। अब माई फादर इनके बारे में बताया जा रहा है तो ये सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं और इनके बारे में जो कुछ बताया जा रहा है वो पूरा प्रेडिकेट हो गया। अब देखिए सब्जेक्ट यहाँ से लाएँ कि यहाँ पूरा प्रेडिकेट में आ गया। तो इसमें देखिए दो वर्ड आया, रीड्स और द न्यूज़पेपर। तो इसमें वर्ब का ये है रीड्स, मतलब जो काम किया जा रहा है उसे वर्ब कहते हैं, जो काम होता है उसे वर्ब कहते हैं। तो इसमें रीड्स मतलब पढ़ने का काम हो रहा है तो ये वर्ब हो गया। और इसके बाद ऑब्जेक्ट द न्यूज पेपर, तो इसमें जो काम जिस पर काम हो रहा है वो ऑब्जेक्ट होगा। तो न्यूज़पेपर पे काम किया, पढ़ने का काम किस पे हो रहा है, न्यूज़पेपर ही पढ़ रहे हैं तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो जिस पे काम हो रहा है वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा। अब दूसरा एग्जांपल, योर सिस्टर कुक्स फूड। अब इसमें किसके बारे में बात हो रही है, योर सिस्टर, तो ये सब्जेक्ट हो गया और इनके बारे में जो बात हो रही है वो पूरा प्रेडिकेट हो गया। अब कुक्स मतलब खाना बनाने का काम कर रहे हैं, जो काम हो रहा है वो वर्ब होगा। तो यहाँ कुक्स मतलब खाना बनाने का काम हो रहा है तो ये वर्ब हो गया। और किस पर क्या काम, किस पर काम हो रहा है, खाना बनाने पर काम हो रहा है तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब सी राइट्स ए लेटर। सी जिसके बारे में बात हो रही है वह सब्जेक्ट हो गया और जिसके बारे में जो कुछ बात हो रही है वो पूरा प्रेडिकेट हो गया। अब इसमें राइट्स लिखने का काम हो रहा है, वर्ब ये हो गया, वर्ब लिखने का काम हो रहा है तो ये राइट्स वर्ब में आ गया। और किस पे काम हो रहा है, लिखने पर, ए लेटर पर काम हो रहा है इसलिए ये ऑब्जेक्ट हो गया। आई ब्रॉट ए रेडियो। अब इसमें किसके बारे में बात हो रही है, आई के बारे में, तो ये आई सब्जेक्ट हो गया। अब क्या काम हो रहा है, ब्रॉट मतलब खरीदने का काम हो रहा है तो ये वर्ब हो गया। और खरीदना बेचना ये सब वर्ब हो गया। जिस पर जो काम हो रहा है वो वर्ब होगा और जिस पर काम हो रहा है वह ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ रेडियो पे काम हो रहा है कि हम रेडियो खरीद रहे हैं तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब फिर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। द ग्रैंड मदर टोल्ड मी ए स्टोरी। और अच्छे समझते हैं तो इसमें किसके बारे में बात हो रही है, द ग्रैंड मदर के बारे में बात हो रही है तो ये सब्जेक्ट हो गया। अब इनके बारे में ही तो बात हो रही है, टोल्ड मी ए स्टोरी, एक कहानी, मुझे एक कहानी सुनाती हैं तो इनके बारे में जो कुछ भी बात हो वो पूरा प्रेडिकेट हो गया। अब प्रेडिकेट के भी भाग होते हैं, जैसे हमने अभी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा था कि सब्जेक्ट में डिटर्मिनर होता है, क्वालिफायर होता है, तो ये सब्जेक्ट का भाग हो गया। अब हम प्रेडिकेट के कितने भाग होते हैं हम वो समझेंगे। तो प्रेडिकेट में इसमें इस वाक्य में पढ़िए, प्रेडिकेट में टोल्ड मी ए स्टोरी, ये पूरा प्रेडिकेट हो गया। अब जो काम हो रहा है वो वर्ब होगा। इसमें कौन सा काम हो रहा है, टोल्ड मतलब कहने का काम, तो ये जो कहने का काम हो रहा है वो वर्ब हो गया। अब इसमें देखिए ऑब्जेक्ट को, अभी तक ऑब्जेक्ट एक आता था ए रेडियो, तो एक ऑब्जेक्ट था। अब इसमें देखिए दो ऑब्जेक्ट हो गया, मी और ए स्टोरी। अब इसमें मी और ये स्टोरी, इसमें दो ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट के भी दो भाग होते हैं, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अब हम आप लोगों को बता रहे हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या फ़र्क होता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा किसी व्यक्ति या पर्सन को बताएगा। जैसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में मी मतलब मुझे, हिम मतलब उसे, हर मतलब उसको, हर मतलब उसको, मी मतलब मुझे। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा किसी पर्सन को बताएगा, किसी व्यक्ति को बताएगा। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसी वस्तु को बताएगा, जैसे ए स्टोरी ये वस्तु होगा, ये बुक, ए लेटर, ए पेन। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा एक वस्तु को बताएगा और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा किसी पर्सन को बताएगा। लेकिन वाक्य में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आएगा। देखिए जिसमें इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आया है सब में और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले ही आता है और डायरेक्ट बाद में आएगा। तो द ग्रैंड मदर टोल्ड मी ए स्टोरी,
तो द ग्रैंडमदर सब्जेक्ट हो गया और जो काम हो रहा है वह वर्ब होगा। तो इसमें टोल्ड मतलब कहने का काम हो रहा है तो ये वर्ब हो गया। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब मी मतलब मुझे, टोल्ड मतलब कहानी सुना रही है, ए स्टोरी मतलब कहानी सुनाना, तो जो कहानी सुनाने का काम हो रहा है तो वो वर्ब हो गया। और हमें सुना रही है तो ये इनडायरेक्ट हो गया मुझे, और ये स्टोरी जो कहानी सुना रही है तो ये हो गया वस्तु, तो इससे ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आ गया। जैसे द प्रिंसिपल आस्क्ड हिम ए टू लीव द क्लास। अब इसमें द प्रिंसिपल जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट हो गया। अब क्या काम हो रहा है, आस्क मतलब पूछने का, कहने का काम हो रहा है, तो ये वर्ब हो गया। अब किसी व्यक्ति या पर्सन को, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो किसी व्यक्ति या पर्सन को अभी हमने बताया कि ये उसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएंगे और वो पहले आएगा, तो वर्ब के बाद ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ गया। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू लीव द क्लास मतलब क्लास छोड़ने के लिए, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। दे गेव हर ए बुक। अब इसमें किसके बारे में बात हो रही है, दे मतलब उनके बारे में बात हो रही, तो ये सब्जेक्ट हो गया। अब इनके बारे में जो कुछ भी बताया जा रहा है वो पूरा प्रेडिकेट होगा। अब गेव हर ए बुक मतलब गेव मतलब देने का काम हो रहा है, तो देने का काम ये तो वर्ब हो गया गेव। अब हर ये व्यक्ति या वस्तु हो गया, व्यक्ति हो गया या पर्सन हो गया, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये पहले आएगा। अब क्या देने का काम हो रहा है, ए बुक, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आएगा ए बुक। ही रोट हर ए लेटर। ही जिसके बारे में बात हो रही है वह सब्जेक्ट हो गया, और जो काम हो रहा है, रोट मतलब लिखने का काम हो रहा है, तो जो काम हो रहा होगा वो वर्ब हो जाएगा। और जिस पर काम हो रहा है वो, अगर दो देखिए यहाँ दो ऑब्जेक्ट आ गए, तो ये जो डायरेक्ट पर्सन जो व्यक्ति होगा या वस्तु होगा उसे इनडायरेक्ट कहेंगे तो वो पहले आएगा। और ए लेटर ये कोई वस्तु हो गया तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आ गया, तो वो बाद में आएगा। अब सी गेव मी ए पेन। सी जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट हो गया, और जो काम हो रहा है वो वर्ब हो गया। अब इसमें गेव मतलब देने का काम हो रहा है तो ये वर्ब हो गया। अब मी मतलब मुझे देने का काम हो रहा है, तो यहाँ व्यक्ति या वस्तु आ गया, व्यक्ति आ गया या पर्सन आ गया, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में मतलब जो सामान वस्तु दिया जाता तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आएगा। तो ए पेन देने का काम हो रहा है, एक पेन दे रहे हैं। प्रेडिकेट पार्ट में क्रिया के साथ दो ऑब्जेक्ट दिए गए हैं। ये देखिए प्रेडिकेट पार्ट में क्रिया के साथ वर्ब मतलब क्रिया के साथ दो ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, एक और दो ऑब्जेक्ट दिए गए। पहला ऑब्जेक्ट पर्सन, ये पर्सन हो गया, मी हिम हर मतलब व्यक्ति, किसी को, मुझे, तो ये पर्सन हो गया। एंड ये एंड का निशान है, एंड मतलब और। दूसरा थिंग, दूसरा ये थिंग मतलब वस्तु है, तो ये पहला पर्सन हो गया, दूसरा वस्तु है। अर्थात पर्सन को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में, पर्सन ये देखिए पर्सन हो गया, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हो गया। और थिंग मतलब वस्तु को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है, वस्तु को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। नोट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में निर्जीव वस्तु ही हमेशा नहीं हो सकती। ये जो डायरेक्ट है इसमें कोई निर्जीव वस्तु ही हमेशा नहीं हो सकती, यह सजीव भी हो सकती है। जैसे अभिषेक गिव मी ए पप्पी, मतलब एक जो कुत्ते का बच्चा होता है उसे पप्पी कहते हैं। तो अभिषेक, ये सब किसके बारे में बात हो रही है, अभिषेक के बारे में बात हो रही है, तो ये सब्जेक्ट हो गया। अब इसके बारे में जो कुछ भी बताया जा रहा है वह ऑब्जेक्ट हो गया, वो प्रेडिकेट का भाग होगा। अब इसमें गिव मतलब देना, तो देना ये देखिए गिव हमने भी बताया आपको वर्ब हो गया, तो यहाँ गिव ये वर्ब हो गया। और मी, तो पहले मी मतलब ये देखिए अभी हमने बताया ऑब्जेक्ट, मी मतलब हो गया ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसी पर्सन या व्यक्ति, तो जो अभी हमने बताया पर्सन या व्यक्ति तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आएगा, और जो पर्सन व्यक्ति आएगा वो पहले आएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। तो यहाँ ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में देखिए ये पेन, ए लेटर, ये बुक, अभी तो इसमें हमने पढ़ा अभी कि कोई ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा ये वस्तु ही हो, ये सजीव चीज़ भी हो सकता है। अब पपी कुत्ते का बच्चा तो सजीव ही तो होगा, तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं निर्जीव चीज़ आए, हमेशा सजीव भी आ सकता है। तो ये अब से एक सब्जेक्ट हो गया, गिव वर्ब हो गया, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और ए पपी ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। बस इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, बाकी अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए।